गांव के एक कोने में एक गरीब किसान रहता था, मुकेश। मुकेश का छोटा सा परिवार था। छोटा भाई, एक बेटा और पत्नी। न ज्यादा जमीन, न बड़ा घर। छोटा सा खेत, एक पुराना फावड़ा और मिट्टी से जुड़ा हुआ दिल। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मुकेश उठ जाता। अपनी पुरानी लुंगी और कुर्ते में खेत की ओर निकल पड़ता। खेत में जाते ही मुकेश मिट्टी को हाथ में उठाकर सीने से लगा लेता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती। मुकेश को अपनी जमीन से उतना ही प्यार था जितना किसी को अपनी जिंदगी से होता है। इस बार मुकेश ने बड़ा सपना देखा था। अगर इस साल फसल अच्छी हो गई तो मैं अपने बेटे को शहर भेजूंगा पढ़ने के लिए। उसे वो जिंदगी दूंगा जो मुझे नहीं मिली। अब बस तेरे भरोसे हूँ भगवान। पर दिन बीतते गए, सूरज की तपिश बढ़ती गई और आसमान ने भी मुंह फेर लिया। काफी समय बीत गया, एक बूंद बारिश नहीं हुई। मुकेश के पास न तो इतने साधन थे कि वो खेत की सिंचाई करवा सके और न ही उसके पास पैसे थे। मिट्टी मानो फट सी गई थी, जैसे धरती के दिल में दरारें पड़ गई हों। पौधे मुरझा गए, हवा में धूल उड़ने लगी। गांव के लोग अब खेतों में जाना छोड़ चुके थे, पर मुकेश रोज जाता था। कब बरसेगा रे? और कितना इंतजार करवाएगा? रामू के पिता, अब क्या होगा? कुछ बोलो। घर कैसे चलेगा? रामू कैसे पढ़ेगा? लाला के पैसे कैसे देंगे? अगर बारिश नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कविता, भगवान है ना, सब ठीक कर देगा। हम किसान हैं, उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहा हो। भैया, आपने हमेशा बड़े भाई का फर्ज निभाया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शहर चला जाऊं मजदूरी करने। लाला के पैसे भी तो देने हैं। अगर टाइम पर नहीं दिया तो ब्याज पड़ जाएगा। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भैया। हाँ भीमा, ठीक कह रहा है तू। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ करना ही पड़ेगा। पर शहर में कहाँ रहेगा? अजनबी को कौन काम देगा भाई? भैया, जब मैं शहर जाऊंगा तो वहाँ सेठ से विनती कर लूँगा कि मुझे काम दे दो। मैं बहुत काम करूँगा और वहीं रह लूँगा। बस इतना चाहता हूँ कि हमारा खेत, हमारा घर बचा रहे। लाला के पैसे चुका दूंगा, फिर वापस लौट आऊंगा। जा भीमा, भगवान तेरा साथ दे। घर जल्दी लौट आना, खेत तेरा इंतजार करेगा। भीमा अपने घर वालों को नम आंखों से देखता है और भारी मन से शहर के लिए निकल पड़ता है। मन में एक ही सोच, खेत की सिंचाई करवाना और लाला के पैसे चुकाकर खेत और घर को बचाना है। रात को जब सब सो जाते, मुकेश खेतों की ओर निकल पड़ता, सिर्फ देखने की कहीं
आसमान में बादल तो नहीं। कभी कभी सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर रो देता। वो आंसू भी सूख जाते उस धूल भरी जमीन में। पिताजी, जब बारिश नहीं होती तो आप खेत में क्यों जाते हो? बेटा, किसान खेतों में उम्मीद बोता है, सिर्फ बीज नहीं। बेटे को तो ये बात समझ नहीं आई, पर उसकी मासूम आंखों ने अपने पिता की आंखों में वो दर्द देख लिया जिसे कोई शब्द नहीं कह सकते। इतनी भी परीक्षा ना ले भगवान। मैं इंसान हूँ, टूट जाऊंगा। इस धरती को मैं अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। कौन सी परीक्षा ले रहे हो मेरी? आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और कुछ ही पलों में पहली बूंद गिरी सीधे मुकेश के चेहरे पर। आसमान में बादल छा गए और फिर तेज बारिश होने लगी। आखिर तू आ ही गई। भगवान ने मेरी सुन ली। सुबह गांव वाले खेत की ओर भागे। आसमान बरस रहा था, जमीन भीग चुकी थी और मुकेश अपने खेत में लेटा हुआ था, चेहरे पर वही मुस्कान लिए हुए। शायद भगवान ने देर से सुनी, पर मुकेश की दुआ ने आसमान को भी रुला दिया। मोरल: किसान मिट्टी में सिर्फ बीज नहीं, भरोसा, सपने बोता है। कभी सूखा तो कभी बाढ़ का सामना करता है। यही है किसान की सच्चाई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, ये चैनल आपका अपना चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी बोलना कि भाई इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।